जी अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। कैसे हैं सब मेंबर्स? उम्मीद करता हूँ सब मेंबर्स खैरियत से होंगे। वेलकम टू एफएक्स मार्केट मास्टर्स यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह एक बार फिर आज गोल्ड पर, फॉरेक्स मार्केट पर और क्रिप्टो मार्केट पर लाइव एनालिसिस करेंगे और आप लोगों के साथ ट्रेड शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक ट्रेड सेटअप सेंड कर दूं। ये जो है आईसीटी मार्केट मेकर बाय मॉडल बन रहा है। अगर यहाँ पर आप देखें तो सेल से लिक्विडिटी यहाँ हंड हुई है और यहाँ पे हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद यहाँ हमारे पास एक पीडी एरे था, इसको टच करके प्राइस ऊपर गई है, प्राइस दोबारा नीचे आई है और अभी तक यहाँ से जो है ना हमने एंट्री ली हुई है। डिस्कार्ड में भी ये ट्रेड मैंने खुद शेयर किया है। मैं आप लोगों को एंड में डिस्कार्ड भी बताता हूँ और डिस्कार्ड का लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ऑलमोस्ट 4 सिग्नल मैं दे चुका हूँ डिस्कार्ड में और अल्हम्दुलिल्लाह 4 के 4 टारगेट हिट कर चुके हैं। कल मैंने गोल्ड का सेल दिया था, उसके तकरीबन 160 पिप्स जो है ना मूव किया है और उसका टारगेट हिट हुआ है। उससे पहले मैंने जो है वो 2717 से मैंने एक सेल पोजीशन दिया था स्विंग ट्रेड, उसके अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 3 टारगेट हिट हो चुके हैं। अभी ये ट्रेड दिया है, इसके भी इंशाल्लाह टारगेट हिट होंगे। ठीक है। हमारा जो लाइव स्ट्रीमिंग सेटअप है वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट 98% सेटअप कंप्लीट हो चुका है। आने वाले टाइम में हम आप लोगों के साथ लाइव स्ट्रीम भी किया करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, आज बिल्कुल बाकायदा स्टार्ट करते हैं। इस सबसे पहले इस ट्रेड को आप देख लें, इस ट्रेड को मैंने कैसे बनाया है। अगर सबसे पहले आपने डेली टाइम फ्रेम देखना है। अगर आप स्कैल्पर हो, यहाँ पर अगर आप देखें ये ई आर एल है, यानी कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। मार्केट हमेशा एक्सटर्नल से इंटरनल और इंटरनल से एक्सटर्नल मूव करता है। ठीक है। अब इंटरनल के बाद आप सब लोगों को पता है कि मार्केट ने नीचे आना है, यहाँ से आपका सेल पोजीशन भी बनता था। ठीक है, जो हमने बाकायदा प्रोवाइड किया है। अब सेल पोजीशन कैसे बनता है, यहाँ ईआरएल के बाद हमें पता है आईआरएल में आना है और यहाँ पर एक बेरिश पीडी रहता, यहाँ से हम सेल पोजीशन ओपन कर सकते थे। अब हमें पता है ये जो जोन है ना, ये हमारे पास आई आर एल जोन है, यानी कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। मार्केट यहाँ पर आएगा और उसके बाद डायरेक्ट ऊपर जाएगा, लेकिन आपने यहाँ एकदम ट्रेड नहीं करना, आपने बाकायदा कंफर्मेशन का वेट करना है। आईसीटी टाइम एलिमेंट्स चैप्टर के मुताबिक हम डेली टाइम फ्रेम के बाद H1 में चलते हैं और H1 में देखते हैं कि सेटअप्स हमारे पास अभी कंप्लीट हो चुका है या नहीं। अब जिन लोगों ने यहाँ से डायरेक्ट एंट्री ली है उनकी थोड़ी सी प्राइस ऊपर तो चली गई, लेकिन प्राइस नीचे आके उनके सबके स्टॉप लॉसेस हंड किए हैं। ठीक है। अब ज़्यादातर लोग के इमोशंस ख़राब हो जाते हैं, दोबारा बाई पोजीशन लगाते हैं जब थोड़ा सा ऊपर जाना स्टार्ट करते हैं। जैसे ये कैंडल बुलिश हुई, यहाँ से लोगों ने दोबारा बाई की पोजीशन लगाई, मार्केट ऊपर गई और डम करके दोबारा उनके जो स्टॉप लॉसेस थे वो हंड हो गए। लेकिन आईसीटी जो ट्रेडर है, जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट और आईसीटी कंसेप्ट पे ट्रेड करते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाकायदा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट किया है। ठीक है। तो यहाँ पे सेल साइड, जो सेल साइड लिक्विडिटी थी वो हॉन्ड हो गई, यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है इस कैंडल के साथ और यहाँ हमें एक कंफर्म एंट्री मिली है और हमने यहाँ बाय पोजीशन ओपन किया है और हम अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ये जो जोन है वहाँ तक चला जाए। लेकिन इसके साथ साथ बेरिश कन्फ्लुएंस भी है। वीकली जो लेवल है, वीकली कैंडल का लो वो अभी तक स्वीप नहीं हुआ है। वीकली लो जो कैंडल है वो यहाँ तक है मेरे ख्याल में 2427 एक लेवल है, वहाँ पर हमारे जो वीकली कैंडल है वो यहाँ पर है। ठीक है। लेकिन हमने रिस्क लिया है, हमारा ये फर्स्ट टारगेट है। अगर फर्स्ट टारगेट हिट होगा तो जितना हमारा स्टॉप लॉस है उतना हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। यहाँ हम जो है ना अपनी पोजीशन की कुछ परसेंटेज क्लोज कर देंगे, पार्शल कर देंगे और अपना जो स्टॉप लॉस है उसको उठा के ब्रेक इवन पे मूव कर देंगे। सही है। तो इस तरह हम अपने ट्रेड को मैनेज करते हैं। गोल्ड की जो अपडेट थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब नेक्स्ट जो यूरो यूएसडी है वो देखते हैं कि वो क्या चाहता है और वो कहाँ ट्रेड हो सकता है। तो उस पे हम जो है ना बाकायदा एनालिसिस करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। 3 दिन पहले मैंने यूरो यूएसडी का एक ट्रेड दिया था, यहाँ से हमारी एंट्री थी और प्राइस जो है ना ऑलमोस्ट अपना फर्स्ट टी पे हिट करके अब दोबारा ब्रेक इवन पर आ चुका है। लेकिन हम फ्रेश एनालिसिस करेंगे ताकि आप लोग सीख लें इसको और आप लोगों को समझ भी आ जाए।
तो बिल्कुल डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं और डेली पे देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, कोई पीडी एरे इस तरह कोई चीज़ है या नहीं है। अगर हम यहाँ देखें तो मार्केट मुसलसल डाउन ही आ रहा है, लोअर लो लोअर हाई, ये लोअर लो और यहाँ पे जो है ना एक लोअर हाई बना है। अब हायर हाई नहीं बना, हायर हाई तब बनता अगर ये कैंडल बुलिश इसके ऊपर क्लोज होता, ये अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। लेकिन अगर आईसीटी कंसेप्ट पे देखें तो वहाँ जो है ना हम वीक को भी कंसीडर कर सकते हैं कि वो भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है हमारे पास। लेकिन इसकी एक्यूरेसी जो है ना बहुत ज़्यादा कम होगी। अब यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, सेल सेल लिक्विडिटी हमारे पास यहाँ हंड हुई है, यहाँ अगर आप देखें यहाँ सेल सेल लिक्विडिटी और ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो जो स्ट्रक्चर है वो तो हमारे पास चेंज हो चुका है और स्ट्रक्चर चेंज के बाद जो प्राइस है वो जो है ना अपनी पीडी एरे के पास आई है। इसको हम कहते हैं रिजेक्शन ब्लॉक। प्राइस जो है ना ये ऑर्डर ब्लॉक मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट हुई है, तो हम इसकी बॉडी को मार्क करेंगे। तो ये जो हमारे पास है ये क्या है, रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक। मैं यहाँ सबसे पहले इसको मार्क करता हूँ, इसको भी मार्क कर देते हैं, ये है सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, रिजेक्शन ब्लॉक का जो शॉर्टकट फॉर्म है RJB, इसको हम कहते हैं रिजेक्शन ब्लॉक। इसको मैं मिडिल में कर देता हूँ और राइट में कर देता हूँ, तो ये आपके पास क्या है, एक रिजेक्शन ब्लॉक है। अब प्राइस चूंकि बुलिश पीडी एरे पर आ चुका है, तो अब हम जो है ना मज़ीद लोअर टाइम फ्रेम पर जाएंगे, H1 पर जाएंगे और वहाँ पे हम मज़ीद जो है ना अपने ट्रेड को कंफर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो प्राइस यहाँ तक आई थी, यहाँ पर आप देखिए सेल से लिक्विडिटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये आपकी इंट्री पीडी एरे पर यहाँ पर भी हुई है और ऑलमोस्ट जो आपके फर्स्ट टारगेट होना चाहिए वो आपका क्या हुआ है, हिट हो चुका है ऑलरेडी। अब अगर H1 की स्ट्रक्चर हम देखें तो ये पूरा एक कंसोलिडेशन पेज है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक मॉडल भी देख सकते हैं। अगर बुलिश पीडी एरे है तो हम मार्केट मेकर सेल मॉडल या बाय मॉडल हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट मेकर बाय मॉडल में हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारे पास ओरिजिनल कंसोलिडेशन होना चाहिए। तो ये जितना भी जोन है ना, ये आपको नज़र आ रहा है, ये पूरे क्या है, ये ओरिजिनल कंसोलिडेशन यहाँ पर मार्केट ने किया है। अब ओरिजिनल के बाद हमें एक्यूमुलेशन 1 और 2 चाहिए, तो ये जनाब आपके पास है एक्यूमुलेशन 1। ठीक है, यहाँ आप इसको एक्यूमुलेशन 1 कह सकते हैं। और अब जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ प्राइस जा सकते हैं, तो इस एरिया को हम टारगेट कर सकते हैं। अब कैसे, लेकिन अब यहाँ पे हमें कंफर्मेशन चाहिए जो अभी तक हमें मिला नहीं है। लेकिन अगर इस एरिया को देखें तो यहाँ पर जो है ना हमें कंफर्मेशन मिल चुका है। अच्छा जी, यहाँ मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये हमारे पास क्या है भाई, ये आपके पास है सेल साइड लिक्विडिटी। सेल साइड लिक्विडिटी के बाद क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मैंने मार्क कर दिया, इसको मैं नाम दे देता हूँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद पीडी एरे का हमने वेट करना है ट्रेड के लिए, तो ये सिंपल सी एक पीडी एरे है। ठीक है, सॉरी, इसको मैं इस कैंडल पे जो है ना आपकी एंट्री कंफर्म हुई थी और यहाँ पे जो है ना आपका फर्स्ट टीपी होना चाहिए था, क्योंकि ये आपका फर्स्ट बाय साइड लिक्विडिटी था। अब अगर इस जोन को मैं मज़ीद यहाँ तक ले आऊँ ना, तो ये मज़ीद जो हमारा एंट्री जोन है वहाँ तक ये बन सकता है। अब इसको अगर मैं मज़ीद कंफर्म करूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ से मैं बाई पोजीशन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से जो है ना हमारी एंट्री बन सकती है। ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस के नीचे आप ज़रूर एक लाइन लगाया करें ताकि आपको कंफर्म हो कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ आना चाहिए। इसकी कलर में रेड कर देता हूँ। अच्छा जी, प्राइस जब यहाँ पर आएगी तो फर्स्ट जो हमारे पास कंसोलिडेशन की बाय साइड लिक्विडिटी है हम इसको टारगेट कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट जो है बाय साइड लिक्विडिटी है, ये मैंने मार्क कर दी, ये फर्स्ट आपके पास हो गई। सेकंड जो है ना आप इस लिक्विडिटी को टारगेट करें, मैं यहाँ आपको मार्क कर दे देता हूँ। ये आपके पास सेकंड लिक्विडिटी और थर्ड जो आपके पास लिक्विडिटी है वो आपके पास ये जोन होना चाहिए। तो इन जोन्स को जो है ना आप टारगेट कर सकते हो। इस ट्रेड को अगर मैं देखूँ तो ये ऑलमोस्ट 4 रेशो का ट्रेड है यूरो यूएसडी पर। ठीक है,
तो बहुत सिंपल से एनालिसिस है, कोई मैंने रॉकेट साइंस नहीं लगाया। सिंपल मैंने मार्किंग किया और मैंने आप लोगों को बताया कि इसको आप ट्रेड इस तरह कर सकते हो, एनालिसिस इस तरह कर सकते हो। ठीक है, तो यूरो यूएसडी की भी समझ आ गई, इस पे भी हमने एनालिसिस कर लिया, हमें कंफर्मेशन मिली बाई की, गोल्ड पे भी बाई की मिल चुकी है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट DXY पे हम एनालिसिस करते हैं। DXY बड़े इंपॉर्टेंट जो है ना पेयर है ये, इसका जो है ना को रिलेशन है गोल्ड के साथ। ठीक है, सबसे पहले मैं ड्राइंग से रिमूव करता हूँ और डेली टाइम फ्रेम पे चलता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम पे जो DXY है उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप प्रॉपर ट्रेडिंग करना चाहते हो भाई तो आपको 2-2 3-3 घंटे बैठ के एनालिसिस करने चाहिए। चार्ट को एकदम देख के आपने हमेशा ट्रेड नहीं करना, ये गलतियाँ मुझसे बहुत ज़्यादा हुई थी। ठीक है, अच्छा जी, एनालिसिस करते बाकायदा DXY पर। DXY में अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ हमारे पास क्या हुआ है, बाई साइड जो लिक्विडिटी है, ओके, ये बाई साइड लिक्विडिटी हंट हुई है। बाई साइड लिक्विडिटी के बाद ये हमारे पास क्या है, एक स्विंग लो है। अच्छा जी, स्विंग लो के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज हो जाए तो उसे हम कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। अब स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद यहाँ पे एक PD एरे को टच करके प्राइस नीचे आ चुकी है। ठीक है, अब ये जो पूरे यहाँ तक एरिया बना है ना, ये एक लोअर लो बना है। अब हमारे पास इस कैंडल को अगर मैं मार्क करूँ, इस कैंडल की बॉडी को और इसके विक को, तो ये हमारे पास क्या है, एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, प्राइस जो है ना ऑलमोस्ट डेली टाइम फ्रेम पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पे आ चुकी है। इसको मैं ओ बी, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो PD एरे हमें मिल चुका है, स्ट्रक्चर बेरिश है। तो हम अब मज़ीद लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कंफर्मेशन के साथ कि यहाँ पे हमें कहाँ तक जो है ना एंट्री मिल सकती है। अब PD एरे पे फर्स्ट टच यहाँ हुआ है, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट, यहाँ पे आपका रीटेस्ट और आपका टारगेट यहाँ हेड। अब ये दोबारा जो है ना यहाँ पर जा रहा है, लेकिन H1 पे अभी जो है ना हमें क्या हुआ है, कंफर्मेशन नहीं मिली है। ये जो बाई साइड लिक्विडिटी है इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये बाई साइड लिक्विडिटी मैंने मार्क कर दी, यहाँ मैं लिख लेता हूँ बाई साइड लिक्विडिटी। और ये जो है ना, ये जो स्विंग लो है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, इसे हम कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इसमें मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, ये टॉप पे है, इसको मैं नीचे ले आता हूँ। तो अगर कैंडल इस तरह नीचे आती है, इस तरह कैंडल नीचे आए, तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है ना कंफर्म हो जाएगा। ये नेक्स्ट जो है ना स्पीड एरे पे हम एंट्री करेंगे और नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होगा ये आपका पास फर्स्ट सा सेल साइड लिक्विडिटी, ये सेकंड और ये थर्ड। तो DXY पे हम जो है ना 50-50 क्या है, बेरिश है, क्योंकि ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंच चुका है। तो अगर ये नीचे आएगा तो गोल्ड, यूरो USD जितने भी कोरिलेशन पेयर है वो किधर जाएगा, वो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आज हमने 3 पेयर पे ट्रेड एनालिसिस किए हैं, यूरो USD, XAU USD और DXY पर। अब जब हम लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करेंगे फिर हम 3-3 4-4 घंटे बैठ के लाइव स्ट्रीम करेंगे, मैं खुद भी ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा और आप लोग भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करवाओगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस तरह डेली एनालिसिस करेंगे, आप लोगों को सीखने का भी बहुत कुछ मिलेगा। और हमारे फिजिकल क्लासेस भी जो है ना ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप हमसे रब्ता करके हमारे फिजिकल क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, जो ICT हम सिखाते हैं बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो है ना आपको समझ आई होगी। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि दिसंबर में ट्रेड नहीं करनी चाहिए, ये है वो है, तो मैं आपको हिस्ट्री दिखा दूंगा दिसंबर की कि ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बस पाकिस्तानी अवाम सुनी सुनाई बातें सुन के कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।